हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों आपके लगातार कमेंट आ रहे हैं, वर्ग 3 से संबंधित बहुत से भाई बहन डीमोटिवेटेड हो रहे हैं कि सर इतने कम समय में इतना सिलेबस कैसे पूरा होगा। और यही मैं आपको बताने वाला हूं कि आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ये सिलेबस एक महीने में कैसे भी कंप्लीट नहीं होगा। यहाँ पर हमको प्लस पॉइंट देखने होंगे दोस्तों। इस भर्ती के सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इसमें कंपटीशन इस बार कम है। क्यों कम है, उसके पीछे बहुत से कारण हैं। बीएड वाले बाहर हो गए हैं। 2024 में जो पात्रता परीक्षा थी उसमें कम क्वालिफाइड हुए हैं। 2020 में जितने कैंडिडेट क्वालिफाइड हुए थे पात्रता परीक्षा में, जो कि भर्ती परीक्षा के नाम से भी थी दोस्तों, क्योंकि उस समय एक ही एग्जाम होता था, बाद में उसे पात्रता परीक्षा का जो है मान्यता दे दी गई, तो उनमें भी जो है बीएड वाले बाहर हो गए हैं। अब ऐसे बहुत से डीएड वाले भी हैं या डीएलएड वाले भी हैं 2020 में, जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है दोस्तों। तो कंपटीशन यहाँ पर जो है जिस हिसाब से होना चाहिए था उसकी अपेक्षा कम है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर एक प्लस पॉइंट और है कि सभी के लिए समान समय दिया गया है सिलेबस बदलकर, ठीक है। यहाँ पर हो ये जाता था कि जो पहले से तैयारी कर रहे थे वो आपसे कई गुना अच्छे नंबर लाते दोस्तों, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब सिलेबस चेंज किया गया है और 3 पैटर्न ऐसे डाले गए हैं कि आप यदि मैथ्स से हैं, बायो से हैं, आर्ट्स से हैं, तो 2 सब्जेक्ट आपके कमज़ोर होंगे ही होंगे दोस्तों, जो कि आपको मजबूत करने पड़ेंगे। हम मैथ की बात करें तो उन्हें साइंस पर और आर्ट्स पर फोकस करना है, क्योंकि आप स्वयं जानते हैं कि जो समाजशास्त्र है वो यहाँ पर दिया गया, उसके अंतर्गत बहुत सारे सब्जेक्ट जो है आर्ट्स से जुड़े हुए हैं। हम बात करें साइंस की तो यहाँ पर साइंस ऐसा दिया गया है जहाँ पर आप 10th से लेकर 12वीं क्लास तक के पाठ्यक्रम से वो मैच करता है। मैथ की बात करें तो जिनका मैथ कमज़ोर है उनके लिए मैथ पर फोकस करना पड़ेगा। 2 सब्जेक्ट जो है कंपलसरी कर दिए गए हैं, फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज, यानी हिंदी और इंग्लिश। यहाँ पर संस्कृत और उर्दू हटा दिए गए हैं, तो जो संस्कृत और उर्दू वाले स्टूडेंट थे उन्हें इंग्लिश पर अच्छी खासी जो है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी दोस्तों। यहाँ पर बहुत से लोग सिलेबस को लेकर भी भ्रमित हो रहे हैं। मैं आपको एक चेतावनी यहाँ पर जरूर दूंगा कि जो भी आप पढ़ रहे हैं, चाहे ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ रहे हैं या आपने कोई कोर्स लिया है, हमेशा अपना सिलेबस सामने रखें। क्योंकि कई बार ऐसा हो रहा है कि वर्ग 1 की जो समाजशास्त्र क्लास है वो वर्ग 3 को बताई जा रही है, जिससे कि वो चीज़ें पढ़ रहे हो आप जो कि आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पर आपको सचेत होना बहुत ज़रूरी है। हमें वही पढ़ना है जो हमारे वर्ग 3 का हिस्सा है, हमारे सिलेबस का हिस्सा है, क्योंकि समय कम है। अब आते हैं कि समय इतना कम है, फिर हम तैयारी कैसे करें। आपके मन में एक बात बैठ गई है दोस्तों कि हम तभी एग्ज़ाम अच्छे से निकाल सकते हैं जब हम सिलेबस को 100% तैयार करें। ऐसा किसी भी कंपटीशन में नहीं होता। बड़ा सा बड़ा कंपटीशन हो, 100% सिलेबस किसी का भी तैयार नहीं होता है, कुछ परसेंटेज छूट जाते हैं उसमें से। वही इसमें है दोस्तों कि मान के चलो एक महीने में उदाहरण के लिए 30% ह्यूमन माइंड जो है वो इस सिलेबस को कंप्लीट कर सकता है, तो वही 30% आपको भी करना है एक महीने में। पर लोग हतोत्साहित हो रहे हैं, अपनी पढ़ाई छोड़कर बैठे हुए हैं, ये मानकर चल रहे हैं कि ये जो सिलेबस है वो एक महीने में पूरा नहीं होगा। आप बिल्कुल सही मान रहे हो, एक महीने में सिलेबस पूरा नहीं होगा, लेकिन ये भी अपने आप में सच है कि 30% 40% आप इस सिलेबस को कवर कर सकते हो। उसका कारण ये है कि कुछ तो आपकी तैयारी पहले से है दोस्तों, चाहे आप मैथ्स से हो, साइंस से हो, आर्ट्स हो, इनकी तैयारी तो आपके पास है। फिर जो सब्जेक्ट आपके पास नए हैं उनका आपको तैयारी करनी है, साथ में रिवीजन भी करते चलना है। ये नहीं करना है कि आगे का पकड़ो पीछे का छोड़ो, इतना समय नहीं है। पीछे का भी पकड़ के रखना है और आगे की जो तैयारी है उस पर भी ज़्यादा ध्यान देना है, यानी रिवीजन करते चलना है साथ साथ में दोस्तों। तो मान के चलो कि हम एक महीने में 30% का टारगेट लेते हैं कि ये सिलेबस हम 30% पूरा कर सकते हैं, तो उसी 30 या 40% सिलेबस में से आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी दोस्तों। क्योंकि कंपटीशन कम है, बहुत से लोग जो हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो उनसे कंपटीशन आपका नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि हतोत्साहित होकर अपनी पढ़ाई छोड़े बैठे हैं, उनसे आपका कंपटीशन नहीं है, आपका कंपटीशन है स्वयं से। मैं फिर कहूँगा, आपका कंपटीशन है स्वयं से कि आप ये मान के चलो कि मैं यदि 30% भी इस सिलेबस को कंप्लीट कर पाया तो मैं एक पोस्ट ले जाऊँगा। 10,000 से ऊपर पोस्टें हैं, कुछ जनजाति विभाग की हैं, कुछ DPI की हैं,
तो उस हिसाब से देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। बहुत अच्छा हुआ कि सिर्फ 1 महीना दिया गया है और 1 महीने में आपने यदि फोकस लगा लिए, जुनून के साथ पढ़ाई कर ली, एक पोस्ट आप ले जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि कंपटीशन आपको दिख रहा है कि ज़्यादा है, समय कम है, लेकिन उल्टा हो रहा है। इस बार कंपटीशन भी कम है और समय भी पर्याप्त है। जितना आप पढ़ोगे ना उतना ही सब पढ़ पाएंगे। जो पहले दिन से लेकर लास्ट दिन तक जुनून के साथ अपने प्रैक्टिस करता चलेगा, उसकी नियुक्ति यहाँ पर पक्की है दोस्तों, उसे कोई भी नहीं रोक सकता। और ये मौका इस बार आया है, अगली बार कंपटीशन में फॉर्म फिल करने वाली भी ज़्यादा हो जाएंगी। ये भर्ती बहुत दिनों बाद फिर से आई। दोस्तों मेरे लास्ट वर्ड आपके लिए यही है कि बिना किसी चिंता के, बिना किसी परेशानी के, पूर्ण फोकस के साथ आज से पढ़ना शुरू करें, पूरे जुनून के साथ। जितना भी कोर्स आप पूरा कर सकें, 30% 40% उसमें ही आपकी ज्वाइनिंग होगी, ये मानकर भिड़ जाएं दोस्तों, आपकी 100% नियुक्ति होगी। और जो मेरा वीडियो यहाँ तक देख रहा है, 100% उनका ज्वाइनिंग लिस्ट में नाम आएगा। आज आप इस वीडियो को सेव करके रख लें और जिस दिन आपका ज्वाइनिंग लिस्ट में नाम आ जाए, कमेंट कर देना कि हाँ सर, उस समय हमने आपका वीडियो देखा था और आज ये हमारी सच्चाई बन चुकी है कि हम स्कूल में ज्वाइन कर चुके हैं। आज मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ, तो बिल्कुल निश्चिंत होकर अपनी पढ़ाई जारी रखें, 100% आपको सफलता मिलेगी। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो कमेंट जरूर करें, क्योंकि मैं फिर और वीडियो लाऊंगा जिससे कि आपको पढ़ाई के लिए मोटिवेट रख सकूं। आपने इस वीडियो को देखने के लिए इतना समय निकाला, उसके लिए दिल से धन्यवाद।